Discuss the significance of Article 223D, 243D, and 243T in promoting social justice and gender equality. In promoting what? Social justice and gender equality in local governance structure of India. ठीक है, तो हम 243D एंड 243T के बारे में डिस्कस करेंगे इन प्रोमोटिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी एंड प्रोविजन. India wants every citizen, especially poor and backward, to take part in the government. ठीक है, for this 73 and 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया है ताकि जितने गरीब लोग हैं, बैकवर्ड पीपल हैं, कोई भी पीछे ना छूट जाए. एक डर होता है ना गरीब बैकवर्ड ना पीछे छूट जाने का. which gave constitutional status to पंचायत. 73 and 74 Constitutional Amendment Act, ठीक है, 1992 gave what constitutional status to पंचायत, villages and municipalities, cities. तो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया पंचायत, विलेजेस में एंड म्यूनिसिपैलिटी, सिटीज में. ठीक है, क्लियर. तो टू इम्पॉर्टेंट आर्टिकल 243D and T were added to make sure that SC, ST and women get fair chance to take part in the local गवर्नमेंट. ठीक है, तो 243D एंड डी विलेजेस में चांस मिले, रिजर्वेशन डॉक्टर करके हमने याद किया था. टी क्या है? टी में भी रिजर्वेशन है. ठीक है, ताकि सबको एक फेयर चांसेस मिले, क्योंकि इसलिए आया था स्टार्टिंग में रिजर्वेशन पॉलिसी बेटा, कि स्टार्टिंग में क्या हो जाता था ना, विमेन को, SC ST को, इनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता था. तो उनका ये था कि जैसे आप 5 लोग हो ना, तो मान लो आपका एक दोस्त है, उसको इंक्लूड ही नहीं किया जा रहा है, क्योंकि लोग कह रहे हैं ना, अरे तुझको तो मैं कुछ दूंगा ही नहीं, मैं कुछ दूंगा ही नहीं. और फिर आप 5 सिबलिंग हो, एक को आप कुछ देते ही नहीं हो अपने भाई बहन. तो आपके मामा ने क्या किया, आपके मॉम डैड ने क्या डिसाइड करा कि इसको हम आज से इतना पोर्शन, लाइक 33 तो हम देंगे ही, लाइक 25% तो इसको देंगे ही देंगे, ताकि ये कभी खाली ना छूट जाए. तो रिजर्वेशन इस पर्पस के लिए आया. ठीक है, तो ठीक है, तो 243D promoting social justice says that in panchayat some seats must be reserved for SC and ST. ठीक है, पंचायत में कुछ सीट्स जो हैं वो SC ST के लिए रिजर्व होने चाहिए. 243 गिव टी 243T ये सेम रूल किसके लिए देता है? म्यूनिसिपैलिटीज़. 243T जो है ये सेम रूल्स देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए. 243D जो है वो क्या करता है? वो सेम रूल देता है किसके लिए? म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए. ठीक है, and T were added to make sure that SC and ST and women get fair chance to take part in the local government. मेन बॉडी क्या है? सोशल जस्टिस. 243D कहता है कि सम सीट्स मस्ट बी रिजर्व फॉर SC ST. 243 गिव टी जो है वो सेम रूल्स देता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को. Now the number of reserved seats is based on the population of SC and ST in that area. ठीक है, अब जो रिजर्व सीट है इट इज़ बेस्ड ऑन व्हाट? तो इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. ठीक है, तो अब ये अगर पूछेगा कि रिजर्व सीट किस में है, तो इट इज़ बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन. ठीक है, 243D एंड टी. ठीक है, और रिजर्व सीट किस चीज़ पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन द पॉपुलेशन ऑफ SC ST इन दैट एरिया. दिस मीन्स आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो. इफ अ डिस्ट्रिक्ट हैज़ 20% SC पॉपुलेशन, देन 20% सीट इन द पंचायत विल बी फॉर. एक डिस्ट्रिक्ट में 20% मान लो पॉपुलेशन है, तो इतने ही परसेंट सीट रिजर्व कर दो. जैसे 20 बच्चा है तो 20%
सीट रिजर्व कर दो. This helps people who were earlier left out of power to now become a part of decision making process. तो जो लोग जिनको पावर से हटा दिया गया था एक टाइम पे, तो फिर इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तो वो भी डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेना शुरू कर देंगे. क्लैरिटी है. It is a big step towards social justice because it gives these people a chance to speak out for themselves and improve their life. तो ये सोशल जस्टिस के लिए इम्पॉर्टेंट है. सोशल जस्टिस के लिए क्योंकि ये लोग फिर अपने बारे में बोलेंगे एंड दे विल बी एबल टू इम्प्रूव देयर लाइफ. Promoting gender equality. Both Article 243 D2 and T2 says that at least 1/3 of the total seat in पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज जो है विमेन के लिए रिजर्व होंगे. 243 D2 एंड T2 कि 1/3 सीट्स किसके लिए रिजर्व होंगे, तो फॉर द विमेन. ठीक है. आउट ऑफ द SC/ST रिजर्व सीट्स, 1/3 ऑल्सो रिजर्व फॉर विमेन बिलोंगिंग टू दोज कम्युनिटीज. ठीक है. दिस ensures that women even from weaker section get a chance to lead. Earlier women जो थी वो rarely politics में participate किए, but now women became part of sarpanch, village head and municipal chairperson. तो इसकी वजह से क्या होता है, जेंडर इक्वालिटी, कॉन्फिडेंस एंड सोशल रिस्पेक्ट फॉर विमेन इन द सोसाइटी इंक्रीज हो जाता है. Representation for marginalized communities. This article also says that reserved seats should rotate after each election. रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. ये आर्टिकल ये भी कहता है कि रिजर्व सीट जो है वो इलेक्शन के बाद रोटेट करेंगे. रोटेट क्या, द रोटेशन स्टॉप्स फ्रॉम स्टेइंग वन फैमिली और वन ग्रुप टू लॉन्ग. जैसे कि मान लो विमेन है एक वीकर सेक्शन, ठीक है, महिला मान लो सीता देवी को इस बार आपने बना दिया, उनकी बेटी सरला देवी को बना दिया, फिर उनकी मदर इन लॉ रीता देवी को बना दिया. तो इसमें क्या होगा ना, एक ही फैमिलीज जो हैं वो पावर में हैं. तो इस चीज़ को स्टॉप करने के लिए रोटेशन को स्टॉप करने की बात की गई है कि रोटेट होगा. आज ये फैमिली तो कल ये फैमिली तो कल ये फैमिली. नाउ लोकल गवर्नमेंट हैज़ मेंबर फ्रॉम डिफरेंट कास्ट, ट्राइब्स एंड जेंडर्स. ठीक है. This gives fair chances to all and creates a truly democratic system. इसमें क्या हो जाता है, सारे लोगों को फेयर चांस मिलता है एंड ट्रूली सच में एक डेमोक्रेटिक सिस्टम बन के निकल आता है. द वॉइस ऑफ वीकर सेक्शंस नाउ रीच द गवर्नमेंट एंड दे कैन टेक पार्ट इन प्लानिंग, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर. 243 DT are very important for making local government democratic, equal and fair. This gives representation to weaker and ignored section of the society and promotes justice. 73 and 74 amendment that local bodies empowered. 243D reservation. G क्या है, municipalities. 1/3 seats reserved for women including SC/ST. Promote inclusion, equality and grassroots democracy.
Ashok Mehta Committee was set up in 1977 by Janata Party government. अशोक मेहता कमेटी जो था वो 1977 में सेटअप हुआ था। और किसने सेटअप करा था? तो जनता पार्टी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये अशोक मेहता के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो रिव्यू द वर्किंग ऑफ पंचायती राज क्यों सेटअप हुआ था? ताकि पंचायती राज का वर्किंग रिव्यू कर सके। द कमिटी स्टडीड वाई पंचायत वर वीक एंड सजेस्टेड चेंजेस टू मेक देम स्ट्रॉन्ग एंड इफेक्टिव। तो ये कमेटी ने देखा कि जो पंचायत है वो वीक क्यों है और इनको स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव कैसे बनाना है। की रिकमेंडेशन क्या है? 2 टायर या तो 3 टायर, 2 टायर या तो 3 टायर। सजेस्टेड रिप्लेसिंग द ओल्ड 3 लेवल स्ट्रक्चर विद 2 लेवल, जिसमें ज़िला परिषद एंड मंडल पंचायत और ज़िला डिस्ट्रिक्ट एंड मंडल ग्रुप ऑफ विलेजेस 15,000 to 20,000। ज़िला परिषद क्या है? एक मेन यूनिट है। ज़िला परिषद शुड बी द मेन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी। ज़िला परिषद क्या मेन यूनिट है? ज़िला परिषद शुड बी द मेन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी। ज़िला परिषद क्या हो? मेन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी हो। डायरेक्ट इलेक्शन क्या है? 322। ज़िला परिषद मेन बॉडी हो, मेन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बॉडी, डायरेक्ट इलेक्शन, मेंबर ऑफ बोथ मंडल परिषद एंड ज़िला परिषद should directly elected by the people. Member of the both Mandal Panchayat and Zilla Parishad should be directly elected by the people. Should be directly elected by the people. Regular election and protection. पंचायती राज should have fixed terms. ठीक है, एक fixed term होना चाहिए. And state government should not dissolve them easily. And state government ऐसा ना हो कि उनको बस फटाक से dissolve कर दे, नहीं। फाइनेंशियल पावर क्या? लोकल बॉडी शुड हैव देयर ओन टैक्स पावर लाइक प्रॉपर्टी, लोकल टैक्स टू रेज द मनी। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन क्या? शुड टेक पार्ट इन पॉलिटिकल पार्टीज को पंचायत इलेक्शन में पार्ट लेना चाहिए टू मेक द सिस्टम मोर सीरियस एंड अकाउंटेबल। Ashok Mehta Committee held in changing the way India looked at local governance. Many of its leaders later inspired 73 Constitution Amendment Act. Panchayat as a constitutional status, it became important for democratic decentralization. JVK Rao Committee 1985 में आया था to review the administrative arrangement for rural development, ताकि वो review कर सके क्या? Administrative arrangement फॉर रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट। JVK Rao Committee was formed in 1985 to review the administrative arrangement कर सके for the rural development and make पंचायती राज more powerful. मेन बॉडी क्या था? मेजर रिकमेंडेशन। डिस्ट्रिक्ट एक बेसिक यूनिट हो। डिस्ट्रिक्ट शुड बी द मेन प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट फॉर द रूरल डेवलपमेंट। डिस्ट्रिक्ट एक मेन प्लानिंग यूनिट हो फॉर द रूरल डेवलपमेंट। District Planning Committee
Empower the local bodies. Financial and administrative power should be given to panchayat to make them truly self-governing. Role of bureaucrats. District collector should coordinate and support the panchayat work rather than to control it. Regular election. Suggest timely election to maintain the continuity and accountability. LM Singh Committee formed 1986 में, ठीक है, played a very important role in giving constitutional status. LM Singhvi Committee LC, ठीक है. मेन रिकमेंडेशन क्या था? constitutional recognition. पंचायती राज institutions should be constitutionally recognized to protect them from being dissolved by state government. न्याय पंचायत suggested setting up of न्याय पंचायत कहाँ पे? village level पे, to deal with small civil and criminal cases, ताकि small civil and criminal cases से deal करा जा सके. न्याय पंचायत, setting up of न्याय पंचायत at a village level to deal with small civil and criminal cases. Participation of women strongly recommended. Greater participation of women and low voluntary organization, NGO वगैरह. To ensure regular election and stability, 73-74 Constitutional Amendment Act introduced 243E and 243U. ठीक है, E क्या है? Terms. Both panchayat and municipalities will continue for 5 years. 243E. मेन बॉडीज क्या है? न्यू म्यूनिसिपैलिटीज, EU होता है ना, कुछ आपको अजीब लगे, EU, ठीक है. तो ये टर्म्स है, दोनों 5 साल के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ द फर्स्ट मीटिंग के डेट से, ठीक है. दे कैन नॉट कंटिन्यू लॉन्गर देन दिस टर्म. जो ये टर्म है उतना ही तक, 5 फर्स्ट मीटिंग से जो भी है शुरू हो जाएगा. टाइमली इलेक्शन. न्यू इलेक्शन मस्ट बी completed बिफोर द एंड ऑफ 5 years. इफ पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज इज डिसॉल्व अर्ली, अगर मान लो पहले डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, तो न्यू इलेक्शन 6 महीने में कंडक्ट होगा. न्यू इलेक्शन मस्ट बी कम्प्लीटेड बिफोर द एंड ऑफ 5 year टर्म. न्यू इलेक्शन जो है वो 5 साल होने से पहले ही हो जाना चाहिए. जैसे 5 साल कंप्लीट हो रहा है उससे पहले ही न्यू इलेक्शन कर लो, ठीक है, उसके पीछे में ही किसी महीना में कर लो. इफ़ पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ अगर मान लो पहले ही डिसॉल्व हो गया, मान लो यहाँ पे ही डिसॉल्व हो गया, ठीक है, अ न्यू इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड विद इन, फिर 6 मंथ में न्यू इलेक्शन करो, ठीक है, फिर आपको 6 मंथ का टाइम दिया जाएगा. एक्सेप्शन. इफ रिमेनिंग टर्म ऑफ द डिसॉल्व बॉडी इज लेस देन ऑफ 6 मंथ, देन नो इलेक्शन इज रिक्वायर्ड फॉर दैट शॉर्ट पीरियड. लेकिन अगर रिमेनिंग 6 महीना से कम है, मान लो 5 महीना है, तो क्या ही दोबारा इतना इलेक्शन इतना कम टाइम के लिए, तो उस केस में नहीं होता है. 243 EU terms, ठीक है, ensures local government remains democratic and continuous. They prevent delay or misuse by state government and make sure that local democracy never stops. 243 GW. G is for panchayat and W is for municipalities are the heart of local governance in India.
power to plan and implement. A state government can give power to panchayat and municipalities to make plan for economic and development and justice. स्टेट गवर्नमेंट कैन गिव पावर टू पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ ताकि वो प्लान कर पाए फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए. ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स दे कैरी रिस्पॉन्सिबल स्कीम्स रिलेटेड टू हेल्थ सैनिटेशन 11 एंड 12 शेड्यूल. 11 शेड्यूल में 29 सब्जेक्ट्स हैं, 12 में 18 सब्जेक्ट्स. लोकल डिसीजन मेकिंग, हेल्थ इन डिसेंट्रलाइजेशन, पावर मूव फ्रॉम स्टेट टू द लोकल लेवल. स्टेट से लोकल लेवल तक जाता है वेयर पीपल नो व्हाट दे नीड द बेस्ट. ठीक है. पावर टू द पीपल. तो 243 GW क्या है? बॉडीज रियल सेंटर ऑफ पावर. दे प्रमोट लोकल गवर्नेंस डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो. GW, go for the power. Thungan Committee 1988. Before 1992, India's local bodies like municipalities जो था वो बहुत ज़्यादा वीक था 1992 से पहले एंड डिपेंडेंट ऑन स्टेट गवर्नमेंट. तो लोकल बॉडीज़ म्यूनिसिपैलिटीज सब इतना वीक था कि सब स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट थे. टू इम्प्रूव देम थुंगन कमेटी वॉज फॉर्म्ड इन 1988. Major recommendation: autonomy for the local bodies. लोकल बॉडीज इंडिपेंडेंट होनी चाहिए डिसीजन के लिए. फाइनेंशियल स्ट्रेंथ. Elected bodies, local government must have regular election. Administrative officers call for the better coordination between officers and elected representatives. Why did 63 and 64 and 65 Constitution Amendment fail and क्या objective थे? 1989 the government of India tried to strengthen the local self government through 64 and 65 bills. ठीक है. के थ्रू और इनका मेन एम था कि पंचायती राज का स्टेटस दे सके, कंस्टिट्यूशनल स्टेटस दे सके पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ में. ऑब्जेक्टिव क्या था? टू मेक लोकल बॉडीज़ परमानेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला क्या था? लोकल बॉडीज़ को परमानेंट पार्ट बना देना कॉन्स्टिट्यूशन का. इंश्योर रेगुलर इलेक्शन एंड क्लियर फंक्शन ऑफ पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज़. इंश्योर करना कि इलेक्शन रेगुलर हो एंड जो फंक्शंस हो ना क्लियर हो. मेक लोकल बॉडीज़ परमानेंट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. इंश्योर रेगुलर इलेक्शन एंड क्लियर फंक्शंस एंड प्रमोट ग्रासरूट डिसेंट्रलाइजेशन. रीज़न क्यों हुआ? फेल क्यों हुआ? These bill are not passed by Rajya Sabha due to political disagreement हो गया. There was opposition from some state which felt it would reduce the power. Lack of proper planning नहीं था. 73 और 74 Constitution Amendment क्यों important है? Local Amendment Bill है. They gave Constitution recognition to Panchayat and municipalities. Regular election, reservation, political parties, schedules and finance planning.